नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम आज उत्तराखंड के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित सारे प्रश्न हैं। उत्तराखंड में नगर निगम का नगर प्रमुख चुना जाता है। तो नगर प्रमुख जो है नगर निगम का, वो किस तरह से चुना जाता है? क्या वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय जनता के द्वारा नगर निगम का नगर प्रमुख जो है नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है। तो जो गढ़वाली चित्रकला है हमारी, उससे जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम इनमें से कौन सा है? मंगतराम, मोलाराम। ऑप्शन देख सकते हैं। सही उत्तर मोलाराम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मोलाराम की जो चित्रकला है वो किस शैली में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल शैली, या गढ़वाली शैली भी लिखा हुआ आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए। चारण उपनाम से जाने जाते हैं। तो इनमें से चारण उपनाम किसका है? तो चारण उपनाम जो है वो शिव प्रसाद डबराल चारण जी का है। तो ध्यान रख सकते हैं, शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव प्रसाद डबराल कौन थे? तो शिव प्रसाद डबराल यही हैं, इनको चारण भी बोल सकते हैं आप। तो शिव प्रसाद डबराल चारण कौन है? एक तरह से इतिहासकार, पत्रकार, समाज सुधारक, या फिर शासक? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, शिव प्रसाद डबराल चारण। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पंवार शासक के समय 1676 में गुरु राम राय श्रीनगर आए थे? तो गुरु राम राय जो हैं श्रीनगर किस पंवार शासक के समय आए थे? ऑप्शन देख सकते हैं। प्रदीप शाह, जगत शाह, फतेहपति शाह, या फिर पृथ्वी शाह? तो सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपति शाह जो है, इनके शासनकाल में श्री गुरु राम राय जो है 1676 में श्रीनगर आए थे। तो सन भी ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? मुख्य भूमिका किसकी थी? गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, या फिर मोलाराम, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 1937 में जो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी चनौदा अल्मोड़ा में, वो शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। तो नाम जरूर ध्यान रखेगा, शांतिलाल त्रिवेदी। तो शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा की गई, और गांधी जी की प्रेरणा से ही इन्होंने जो है गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी, शांतिलाल त्रिवेदी नाम ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो बोक्सा उत्तराखंड की जनजाति है, भोटिया भी है, राजी भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार जो है उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। पंवार वंश में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? पंवार वंश में आय व्यय का अधिकारी इनमें से कौन होता था? ऑप्शन देख सकते हैं। दीवान, मुंशी, फौजदार, या फिर मालदार? तो सही उत्तर है सही उत्तर है इस प्रश्न का, दीवान जो है वो आय व्यय का प्रमुख अधिकारी होता था पंवार वंश के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं। बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बग्वाल मेला प्रसिद्ध मेला है उत्तराखंड राज्य का। तो इनमें से कहाँ लगता है? लोहाघाट, चंपावत, बागेश्वर, या फिर देवीधुरा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवीधुरा में जो है बग्वाल मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। बग्वाल या बग्वाई, गढ़वाली में भाषा में, स्थानीय भाषा में बग्वाई कहा जाता है, पर्व बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। वो पर्व किस चीज़ का है? तो पर्व बग्वाल या बग्वाई जो है दीपावली का पर्व होता है, जिसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो नंदा देवी महोत्सव जो है उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो बिरथी जलप्रपात इन जगहों में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं। मसूरी, चक्राता, पिथौरागढ़, या फिर देहरादून? तो बिरथी जलप्रपात जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में स्थित है, और पिथौरागढ़ के भी मुनस्यारी जिले में। तो मुनस्यारी जगह पड़ती है एक तरह से, पिथौरागढ़ जिला हो गया, और मुनस्यारी में स्थित है बिरथी जलप्रपात। काफ़ी प्रसिद्ध जलप्रपात है उत्तराखंड राज्य का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड का
प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? पूर्णागिरि टनकपुर या फिर कटारमल अल्मोड़ा, गंगोत्री उत्तरकाशी या फिर भवाली नैनीताल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटारमल अल्मोड़ा में उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मुरखली है, मुरखली इनमें से क्या है? कोई आभूषण है, पकवान है, त्योहार है या स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभूषण। मुरखली क्या होता है? एक आभूषण होता है। अगला प्रश्न, कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? इनमें से देवीचंद, सोमचंद, महेंद्रचंद या फिर रुद्रचंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवीचंद को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कुमाऊं का बलबन, कुमाऊं का बलबन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो कुमाऊं का बलबन अगर पूछा जाए तो बाज बहादुर चंद, तो बाज बहादुर चंद जो है इसको कुमाऊं का बलबन कहा जाता है, बाज बहादुर चंद। ये ध्यान रख सकते हैं, बाज बहादुर चंद जो है बलबन हो गए, कुमाऊं के बलबन बाज बहादुर चंद हो गए। इसके अलावा एक और ध्यान रख सकते हैं, लखुली बिराली। लखुली बिराली जो है किस शासक को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लखुली बिराली ऐसे करके लिखा जाएगा, लखुली बिराली। तो इस क्वेश्चन का इसका जो आंसर है वो लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली कहा जाता है, लक्ष्मी चंद। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक और अगर पूछा जाए किंग ऑफ कुमाऊं, तो किंग ऑफ कुमाऊं जो है वो किसे कहा जाता है? किंग ऑफ कुमाऊं। तो किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रैमजे को। तो हेनरी रैमजे जो है इसको किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। इसके अलावा एक और आप ध्यान रख सकते हैं, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का अशोक, ये तो कुमाऊं के हो गए। और गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो राजा अजयपाल जो हैं इनको गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। 3-4 फैक्ट मैंने आपको बताया। एक तो बताया कुमाऊं का बलबन बाज बहादुर चंद, लखुली बिराली हो गया लक्ष्मी चंद, और को किंग ऑफ कुमाऊं हो गए हेनरी रैमजे, और अजयपाल हो गए एक तरह से गढ़वाल के अशोक। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पंवार वंशीय शासक था। तो पंवार वंश का कौन सा राजा इनमें से जिसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया? सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह? आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही उत्तर इसका है सुदर्शन शाह को जो है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो उत्तराखंड की जो सबसे महत्वपूर्ण समूह वाली फसलें हैं इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, धान, मंडुआ और आलू। अगला प्रश्न है, नवादा देहरादून में किस रानी का महल था? तो नवादा देहरादून में ऑप्शन देख सकते हैं, गुलेरिया, कमलेंदुमती शाह, कर्णावती या तीलू रौतेली। सही उत्तर है रानी कर्णावती का जो महल था वो नवादा देहरादून में था। अगला प्रश्न देखिए, किस पंवार शासक के काल में केदारखंड को गढ़वाल कहा गया? केदारखंड को गढ़वाल कहा गया कौन से पंवार शासक के समय में? अजयपाल, कनकपाल, ये कनकपाल हैं, कनमपाल नहीं है, सुदर्शन शाह या फिर मानवेंद्र शाह? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजयपाल के शासनकाल में केदारखंड को गढ़वाल कहा गया। अगला प्रश्न देखिए, नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। इनमें से 1906, 1916, 1926 या फिर 1936 में? तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में जो है कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना बताना है 1911, 1919, 1895 या फिर 1912 में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना? तिथि बतानी है कि किस तिथि को जो है टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक स्वतंत्र जनपद बना एक तरह से। तो 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 47 या फिर 26 जनवरी 1950, 1 दिसंबर 1949? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य जो है उत्तर प्रदेश से एक उत्तर प्रदेश का ही एक जनपद बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े थे? श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था। तो श्रीदेव सुमन जो है टिहरी राजशाही के खिलाफ लड़े थे, टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन के लिए लड़े थे, 84 दिन की भूख हड़ताल, और उसके बाद ये वाली डेट 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य जो है अलग जनपद बना दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन किस स्थान पर हुआ? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जो है किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन देख सकते हैं, काली कुमाऊं, दिल्ली, देहरादून या फिर अल्मोड़ा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगला प्रश्न,
कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बताना है ई गार्डनर, हेनरी रैमजे, डब्ल्यू ट्रेल या फिर जे एच ब्रेटन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई गार्डनर। अगला प्रश्न देखिए, श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक कौन था? श्रीनगर की बात कर रहे हैं। श्रीनगर में एक तरह से पंवार राजवंश किसने लाया था या संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजयपाल के द्वारा। और अगर पंवार वंश का मूल जो संस्थापक है तो वो कनकपाल परमार। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ राज्य जो है इन जगहों में से किस जगह पर स्थित था? पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली या फिर अल्मोड़ा में। सही उत्तर हो जाएगा चमोली में। अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं का पौराणिक नाम था। कुमाऊं का पौराणिक नाम, तो गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? तो गढ़वाल मंडल का जनपद कौन सा नहीं है? हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग ये तीनों गढ़वाल मंडल में है। चंपावत जो है कुमाऊं मंडल का जनपद है। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान किए थे? तो गुरु राम राय जो हैं इनको 3 गांव जो दान किए थे वो किए थे फतेह शाह ने। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में किस दिन 17वीं लोकसभा का मतदान हुआ था? 17वीं लोकसभा जो हमारी अभी चल रही है लोकसभा, उसका मतदान किस दिन हुआ था? इन तिथियों में से बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 अप्रैल 2019 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक का नाम बताना है। तो सीसी भट्टाचार्य, कौशल सी भट्टाचार्य, कंचन सी भट्टाचार्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कंचन सी भट्टाचार्य या कंचन चौधरी भट्टाचार्य इनका नाम है। अगला प्रश्न देखिए, स्कूलों की राजधानी कहा जाता है। इनमें से किस जगह को स्कूलों की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं। सही उत्तर जो है, सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए देहरादून को स्कूलों की राजधानी कहा जाता है। पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, बंड विकास मेला किस जनपद में लगता है? बंड विकास मेला चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी गढ़वाल में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चमोली में जो है बंड विकास मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल हो गया। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार जो है वो आलू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद में किस गांव में स्थित है? तो लाटू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है चमोली गांव में। ऑप्शन देख सकते हैं, चमोली के किस गांव में है? लुआणी गांव, स्याली, बाण गांव या फिर लमगोड़ी गांव। तो सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर सी बाण गांव में जो है लाटू देवता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी थी? तो अनासक्ति योग टीका ये है, कहाँ पर लिखी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौसानी में। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? मसूरी में, औली में, कौसानी में या फिर जौनसार में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौसानी में जो है चाय का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी, तो किसने लिखी थी? इनमें से एसपी डबराल, परमार ने, जीसी पांडे या फिर पातीराम ने। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, पातीराम के द्वारा गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो हिमालयन गजेटियर जो है ये ई एटकिंसन द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिए साथ में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो सबसे बड़ा हिमनद हो गया गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। कौन सी प्राकृतिक आपदा का? भूकंप का, भूस्खलन का या हिमस्खलन का या फिर बाढ़ का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन का जो है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। आवर्ती का मतलब यही है कि जो बार बार रिपीट होती है आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन है इनमें से? तो जैसे कि पता ही है भूस्खलन ही इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? तो कस्तूरी जो पाई जाती है वो नर मृग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है, इनमें से कौन सा स्थान है जो विश्व धरोहर स्थल है? मुनस्यारी है, मनसा देवी है, फूलों की घाटी या फिर बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, फूलों की घाटी। कब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आज का कि फूलों की घाटी जो है विश्व धरोहर कब घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो मुंडाली ऑप्शन देख सकते हैं, काशीपुर, रुद्रपुर, जोशीमठ या फिर चक्राता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुंडाली जो है एक तरह से फॉरेस्ट रेंज है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट रेंज है, तो अच्छा एक तरह से पर्यटक स्थल भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? तो टिहरी जनपद में जो घंटाघर का निर्माण किया गया था वो कौन से राजा के द्वारा किया गया था? पृथ्वी शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह या फिर कीर्ति शाह। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी में घंटाघर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो जैसे कि पता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हमारे पास गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी एचएनबी जो है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उसको प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी। कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना कब की थी? ऑप्शन देख सकते हैं, 1898, 1894, 1876, 1888। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1894 में कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है, तो इनमें से किस लेडी को ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, शांति ठाकुर, दिव्या रावत, वंदना शिवा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति ठाकुर को उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमलेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून या फिर हरिद्वार। कालेश्वर है ये, सॉरी, कालेश्वर मंदिर जो है किस जनपद में स्थित है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल के एक तरह से लैंसडाउन में स्थित है कालेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, दुर्योधन मंदिर स्थित है, तो इनमें से दुर्योधन मंदिर बताना है। दुर्योधन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, उत्तरकाशी जनपद में दुर्योधन मंदिर स्थित है। उत्तराखंड में खड़े दिए जलाने का रिवाज प्राचीन मंदिर कमलेश्वर में है, यह मंदिर किस जनपद में है? तो खड़े दिए जलाने का रिवाज है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं कि ऐसा मंदिर बताना है जहाँ पर खड़े दिए जलाने का रिवाज है। तो मंदिर का नाम तो कमलेश्वर मंदिर हो गया, ये ध्यान रख सकते हैं। और कौन से जनपद में है? तो सही उत्तर इसका है ये पौड़ी जनपद में है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनाया था? पुराना दरबार नामक राजमहल जो है किसने बनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा जो सुदर्शन शाह थे, गढ़वाल के राजा, तो सुदर्शन शाह द्वारा बनाया गया था पुराना दरबार नामक राजमहल। अगला प्रश्न देखिए, हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा या फिर बागेश्वर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपावत में जो है हिंगला देवी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, इन जगहों में से किस जगह से गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोटद्वार से जो है गढ़वाल समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की प्रथम सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट महिला का नाम बताना है। सही उत्तर जो है इसका शोभा रावत है, ऑप्शन नंबर बी, शोभा रावत जो है वो पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट थी सीआरपीएफ में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड से प्रथम थल सेना अध्यक्ष, तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष बताना है। तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो बिपिन चंद्र जोशी जी थे, प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो कि उत्तराखंड से बने थे। और जनरल बिपिन रावत को तो पता ही है, ये प्रथम सीडीएस थे, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, प्रथम सीडीएस, ये भी उत्तराखंड से थे, बिपिन रावत जी। अगला प्रश्न देखिए, और ये आखिरी प्रश्न है हमारे आज के वीडियो का, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र उत्तराखंड की विभूति का नाम बताना है। तो एकमात्र जो है गोविंद बल्लभ पंत जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड राज्य से हैं और जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ये थे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि पूछे जाते हैं बार बार भर्ती परीक्षाओं में। एक्सपेक्टेड है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड सीरीज़ का हमारा ये पहला वीडियो है, उत्तराखंड स्पेशल, इसमें हमने एमसीक्यू डिस्कस किए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो ज़रूर लिखें ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू